आबादी के मुताबिक बच्चों से ताब करने में गुज़श्ता 5 सालों में 350 कुतुब शाये ऐसे ही अदबियात इत्फाक की पाकिस्तान ने कौंसल पर किताबों की शाख को बंदोबस्त किया है। अदबियात इत्फाक लेकिन बच्चों के अदब और अदीबों के वसाइल और जदीद दौर में कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ते चले गए। बच्चों के अदब और अदीबों के मसाइल पर अगर हम नजर डालें तो हमें अहम मसाइल कुछ यूँ नजर आते हैं। 6-7 हैं, उसके आगे मुमकिन मैं नताइज के ऊपर या हल के ऊपर बात करूँ। बच्चों का अदब सरकारी सतह पर बेहतनाई का शिकार है, जिसकी वजह से कौमी इदारे में कभी शामिल ही न होगा। लेकिन अब आज के बाद हम कह सकते हैं कि अब वो कौमी इदारे में शामिल उसको एक कोशिश की गई है और इंशाअल्लाह कोशिश आएंगे। बच्चों के अदीब अपनी नज़ात के तहत जहाँ रसाइल निकाल रहे हैं वहाँ बिना मुआवजा बच्चों के रसाइल का पेट पा रहे हैं। बच्चों के रसाइल इश्तिहारात न मिलने की वजह से या तो बंद हो जाते हैं या फिर अपनी शाख को वापस से जारी नहीं रख सकते। पाकिस्तान में इनफादी तौर पर बच्चों के अदबी तरबीत के लिए अदबी तंजीम में काम करेंगे, लेकिन वसाइल की कमी की वजह से और विजन की कमी की वजह से होने वाली तकलीफात के दूरस्थ मसाइल सामने नहीं आते और वसाइल और वक़्त का ज़िया हो रहा है। मोदीगान की अक्सरियत तरबियत याफ्ता न होने की वजह से रसाइल में वो तकनीकी मवाद का तयन ही नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से कारी अपनी दिलचस्पी बरकरार रख सके, जिसकी वजह से कारी के लिए वीडियो कार्टून ज़्यादा मुतासर बनते चले जा रहे हैं। बच्चों के अदीबों के लिए सरकारी सतह पर कोई ठोस पॉलिसी आज तक सामने न आ सकी। सरकारी सतह पर बच्चों के अदीबों के सवाए वज़ारत मदरी अमूर के किसी अदारे बशमुल अकादमी में किसी अवार्ड का इजरा करना भी मुनासिब नहीं समझा। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के ज़ेर-ए-ताक़त बच्चों का अदब जो मुतहर्रिक किरदार अदा कर रहा था, वो फंड्स होने के बावजूद अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर चुका, जिसकी वजह से बाहर सरकारी प्लेटफॉर्म भी तकरीबन नाकारा हो चुके हैं। और तजावीज़ हैं कि ज़रूरत इस अमर की है कि अगर मौजूदा अहद में हम अदब फ़ाज़िल वक्त की अहम ज़रूरत समझते हैं तो हमें इनफ़ादी और इजमाही सतह पर कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। मसलन स्कूलों की सतह पर बंद अदब का नए सिरे से इजरा, स्कूल लाइब्रेरियों समेत स्कूल लाइब्रेरियों की इशाअत। इसमें ये कि जो पंजाब में रोशनी के नाम से भी मैगज़ीन का आगाज़ किया है महकमा तालीम ने, जो 6वीं क्लास तक के बच्चों के लिए वो अब 6 माह से और उसकी तादाद भी माशाल्लाह 1 लाख के करीब है। जी ये शुमार कौमी सतह पर बच्चों के अदीबों के हौसला के अवार्ड का इजरा वो आज उसका ऐलान हो चुका, लेकिन ये हमारे मुमकिन वो हल तजावीज़ थी। बच्चों के रसाइल को सरकारी सतह पर इश्तिहारात की तफसील, सरकारी सतह पर सालाना कुतुब कहानी व नज़्म वगैरह के मुकाबलात का इजरा। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो मैं यहाँ पे करने वाला हूँ जिक्र, वो नेशनल बुक फाउंडेशन जो फ़र्द की अदम दस्तियाबी की वजह से बच्चों के अदब से अपना हाथ उठा चुकी है, वो असर नौ बच्चों के अदीबों के माबैन मसफ़ात के मुकाबला जात को यकीनी बनाए। बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी के शोबा बच्चों का अदब की बहाली को यकीनी बनाया जाए। और आज की खुशी खबर ये मिली है कि उसके इंचार्ज मेरा चेंज हो गए हैं और गोरी साहब के बाद निकलना चाह रहे हैं और होपफुली कि वो आने वाले दिनों में उसके हमें अच्छे नताइज सामने नजर आएंगे। बच्चों के अदब को यूथ पॉलिसी का हिस्सा बनाया जाए, सूबाई और कौमी सतह पर बच्चों के अदीबों और इनके काम को सराहा जाए। आगे मुख्तलिफ इसके मुमकिन हाल हैं। ये जो है मेरा 25 सफ़े का वैसे है, लेकिन मुख्तलिफ मैं अभी ये भी जमा हुआ और उनको ईमेल भी किया हुआ है। बहुत शुक्रिया जी। नाम है डॉक्टर शाहिदा सरदार, आपको बहुत शुक्रिया। आपने बहुत शानदार बात सामने आए और अहम बातें की हैं, बहुत ही काबिल बहुत बातें हैं आप सबने लिखा। और ये भी है कि हमारे पास आपका मुताला भी आ गया तो जाहिर है कि वो इससे मुस्तफ़ीद होंगे। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मेहमानों का। डॉक्टर शाहिदा सरदार साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उन्हें दरख्वास्त करूँगा तो अपना थोड़ा सा तारुफ हमारे मेहमानों को करवा दें। और आपके मकाले का मौजू जो है वो भी अहम है। उनके मकाले का मौजू है बच्चों के अदब से दूरी और इसका हल। हमारे तमाम जो मौजूआत हैं इस हवाले से, बच्चों के अदब की मसाइल के हवाले से, उसके आस पास के मौजू में ये भी एक अहम मौजू है। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ताल्लुक़ खैबर पुख्तनख्वा से है और खैबर पुख्तनख्वा की जानिब से आप सबको बहुत सलाम। डॉक्टर शाहिदा सरदार मेरा नाम है और उर्दू और पश्तो में लिखती हूँ। 7 किताबें मेरी आ चुकी हैं। अदब की हैसियत पर मैंने काम किया है, सफ़रनामा,
ड्रामा, अफसाना, शायरी, वतनी पे शायरी, जिसके ये एजाज़ है मुझे जी कि मैं पाकिस्तान की बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की पहली वाहिद शायरा खातून हूँ जिसने मुल्क पे अपनी पूरी किताब लिखी और खैबर पख्तूनख्वा ने मुझे इस पे अवार्ड भी दिया, सूबाई अवार्ड। तो मैंने बहुत से मकाले लिखे हैं, मज़ामीन लिखे हैं। आज जो मेरा मौजू है वो बच्चों की अदब से दूरी और इसका हल है, लेकिन मेरा मकाला क्योंकि बहुत करीब है, उससे आगे पीछे भी मैंने ये लिखा है कि अदब है क्या, लेकिन मैं अपने मौजू पे बात करूँगी क्योंकि वक्त का है। उससे पहले थोड़ा सा ये है कि बच्चों का अदब क्या है। बहुत सारे अहले इल्म दानिश ने बच्चों के अदब की तारीफ अपने लफ्ज़ों में यूँ बयान की, लेकिन प्रोफेसर अकबर रहमानी साहब ने बच्चों के अदब की तारीफ कुछ यूँ की है कि अदब ऐसा होना चाहिए जो वो अदब जो बच्चों की दिलचस्पी और शौक़ की तस्कीन हो और जो मुख्तलिफ उम्र के बच्चों की नफ्सियात, ज़रूरतों, दिलचस्पियों, मेलानात और इनकी फ़हम व अदराक की क़ुव्वत को पेश नज़र रखकर तख्लीक की आज्ञा हो। सही मानने में बच्चों के का अदब कहलाने का मुस्तहिक है। अब मैं अपने मौजू पे आती हूँ। बच्चों में अदब से दूरी की वजूहात। गुज़रते वक्त के साथ साथ बच्चे अदब से दूर होते चले गए और इसकी कई वजूहात सामने आई। किताबें हमारी ज़िंदगी से रुखसत होने लगी। असर हाजिर पर नज़र डालें तो देखने में आता है कि बच्चों के अदब की अहमियत घटती जा रही है। जदीद वक्त के तकाज़े जदीद इजादात, मोबाइल और इंटरनेट की फराहमी जिसने हमारे माशरे में अहम मकाम हासिल कर दिया है। इलेक्ट्रॉनिक्स, नई टेक्नोलॉजी की सहूलतों का आम हो जाना, इंटरनेट का इस्तेमाल जो रसायल और कुतुब की जगह लेने लगा, इस वजह से मकाले के रुझानात में आने वाली कमी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जोर भी लोगों को किताबों से दूर कर रहा है। मोबाइल और इंटरनेट की फराहमी से हमारे मुल्क की गली कूचों को घर घर को तफरीही प्रोग्रामों की जगह बना दी गई है। गीत गानों की भरमार हो गई। नई नस्ल जज्बाती तौर पर इसकी दरदादा हो गई, जिसका असर नौजवानों पर ही नहीं बल्कि बच्चों पर भी पड़ने लगा है। जो बच्चे वालिदैन से खिलौने लेकर अपनी ज़िद भूल जाते थे, आज इन बच्चों को मोबाइल और गेम्स वगैरह में मसरूफ़ कर दिया गया है। यूँ दौर हाजिर में बच्चों के अदब की तरक्की थम गई है। इसकी एक वजह ये भी है कि बच्चों के लिए लिखने वाले शोरा और दुबा को हुकूमती सतह पर पजीराई हासिल ना हो सकी, बल्कि बच्चों के अदब पर काम करने वालों को कोई ख़ास अहमियत भी ना दी गई। यहाँ ये कहना ज़रूरी है कि जहाँ किसी चीज़ का अगर नुकसान है वहाँ इसके कुछ फ़वाइद भी होते हैं। इसलिए डॉक्टर जावेद अहमद ने CDC, DVD और वीडियो गेम्स को भी इसी अदब में शामिल कर दिया है। इनका कहना है कि बच्चों के अदब में नस्र और नज़्म का वो हिस्सा है जो कि ख़ास तौर पर इनके लिए तहरीर किया गया हो, जिसमें इनके मिजाज, नफ्सियात, उम्र, एहसासात, जज्बात, ज़रूरियात को सामने रखकर तहरीर किया गया हो। ये तहरीरें नसाबी और गैर नसाबी दोनों होनी चाहिए। बच्चों के अदब में नज़्म और नस्र दोनों होने चाहिए, जिसमें तस्वीर भी शामिल हो जो बच्चों की पसंद होती है। जदीद टेक्नोलॉजी को बुरा नहीं समझना चाहिए। ये सब इजादात इंसान को सहूलियात ज़िंदगी भी फराहम कर रही है और इंसान आगे बढ़ भी रहा है। ये बात दुरुस्त है कि किताबों से बच्चों की रग़बत कम हो गई है, लेकिन किताबों की अहमियत अभी भी है। बाकी रही किताब से दिलचस्पी बरकरार रखने में माँ बाप, असातिज़ा बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की की तबाद और अशाती सहूलतों में इजाफा किया। अब किताब छपना पहले की तरह मुश्किल नहीं रहा। पहले तो किताबत मुश्किल मराहिल से गुजरता, अब कंपोजिंग ने उसकी जगह तबाद और शाद को बहुत आसान कर दिया। बच्चों की किताबों को बहुत बातस्वीर और पुरकशिश और खूबसूरत बनाया जा सकता है। बच्चों के अदब के मौज़ूआत में दोस्ती और तनो वक्त का तकाजा है। आजकल बच्चा बहुत ज़हीन, जुस्तजू पसंद, बेबाक और नए जहानों और जहतों को समझने और जानने का मतलाशी है। लिहाजा बच्चों को कदीम और जदीद साइंसी मालूमात और इजादात, माहौलियात, अर्जियात, फल्कियात, आबी वसाइल, नए खेल, दुनिया की अजीब तरीन शख्सियात, तारीख़, परिंदों जानवरों की हैरत अंगेज़ दुनिया, ममालिक और जज़ायर की सैर सयाहत, सीरत और दीनी
मालूमात और दीगर ज़ुबान और अदब के तराजुम को बच्चों के अदब में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ये भी देखना है कि बच्चों के लिए अदब को किस तरह आसान, दिलचस्प और मुफीद बनाया जाए कि अदब अतफाल को फ़रोग़ हासिल हो और बच्चों के अदब की मकबूलियत और बच्चों में इसकी दिलचस्पी बढ़े। अदब अतफाल में मजमूई खूबियों का होना, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जी जो मुख्तसर करके मैं बयान करूँगी कि बच्चे की फितरत में तजस्सुस का मादा बहुत होता है और दुनिया की हर चीज़ को हैरत और तजस्सुस से जीता है। इसके जहन में क्या, क्यों, कैसे और कब जैसे सवालात उभरते हैं और इसके बारे में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हासिल करना चाहता है। बच्चे की फितरत में तजस्सुस शामिल है, इसलिए वो अपने खिलौनों को खोल कर, तोड़ कर दोबारा से जोड़ने की कोशिश करता है। बच्चों के अदब की सबसे बड़ी खूबी हैरत है। इसीलिए अदब अतफाल में बच्चों की फितरत के मुताबिक मौज़ूआत और तर्ज तहरीर का इंतखाब करना चाहिए। अदब अतफाल की बुनियाद इखलाक और इल्म पर मुनहसर होनी चाहिए, जिसका मकसद बच्चों को अच्छी तालीम और तरबियत देना जो बच्चे की फितरी सलाहियतों और खूबियों को सामने ला सके। बच्चों की कुव्वत मुतख़य्यला बहुत ज़बरदस्त होती है, इसीलिए अदब तहरीर करते वक्त ऐसी नज़में, मज़ामीन, कहानियाँ इनकी तख़य्युल की नशो नुमा में कामयाब तसव्वुर की जाती हैं। सफाई निस्फ़ ईमान है। सेहत और सफाई पर लिखी गई तहरीरें, कहानियाँ, मज़ामीन वगैरह इनकी अच्छी सेहत की ज़ामिन हो सकती है, जो इनकी तवज्जो सफाई, तस्वीर और वर्जिश, मेहनत, मुशक्क़त की तरफ दिलाई जा सकती है। बच्चे की पैदाइश के बाद सबसे पहले इसके कान में आज़ान ली जाती है, इसे खुदाए वाहिद के वजूद से आगाह किया जाता है और इस तरह देखा जाए तो बच्चे की सीरत में मजहबी अकायद बहुत अहमियत रखते हैं। इन अकायद के एतबार से खुदा के अलावा इसके जलाल और जमाल सिफात का नक्श बचपन से ही बच्चे के जहन में आ जाता है। अदब अतफाल का फर्जिया है जिससे बच्चों के किरदार में खूबियाँ खुद पैदा होने लगती हैं। बच्चों की उम्र के मुताबिक आसान अल्फाज और ज़ुबान में तर्ज और असलूब बयान ऐसा हो कि बच्चा वो खुशी से पढ़ सके और समझ सके। ऐसे वाक़यात और बयानात हों जिसे पढ़कर वो खुशी और मसरत महसूस कर सके। बच्चों के लिए लिखी गई तहरीरों में मोहब्बत, इखलास व गुलवती, बाहिर कौमी यकजहती का अक्स मौजूद होना चाहिए, जिससे वो अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदारों, अहम वतनों से वाबस्ता रहे। इन तहरीरों में झूठ, नफरत, ताज्जुब, अदावत, तंगदीली, बाहिनी, नफाक से पाक इन तहरीरों को रखना चाहिए, जिससे इनके जहन में इंसानी वहदत और मोहब्बत की रज़ा कायम हो सके। थोड़ा सा एंड में पढ़ लीजिए, मेरा मकाला बहुत तवील है जी। बच्चे में खुद पढ़ने की आदत डालने और किताबों के इंतखाब करने में लाइब्रेरी का बहुत मुफीद एक तरीका है और बहुत मुफीद साबित होती है। जैसे कि हमारे भाई मोहम्मद शोएब ने भी कहा कि बच्चे को मुख्तलिफ मौज़ूआत और उन्वानात से भरपूर मवाद लाइब्रेरी में ही मिल सकता है। बच्चों के लिए अच्छी लाइब्रेरी का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि शौक़ मुताले के लिए कमरे जमात नहीं बल्कि लाइब्रेरी और ज़्यादा मुअस्सर साबित होती है। ऐसी रसायल, अखबारात, कुतुब का इंतखाब से बच्चों की ज़रूरियात को पूरा करने में मदद मिल सकती है। अदब अतफाल की फ़रोग़ के लिए ज़रूरी है कि बच्चों के मुसन्निफ़ीन शोरा को अदबी मुकाम मिलना चाहिए। इनकी तख़लीक़ात पर इन्हें इनामात से नवाज कर इनकी हिम्मत अफजाई होनी चाहिए। बच्चों के लिए ऐसी किताबें भी मुफीद साबित होंगी जिनमें बच्चों के अदीबों और शायरों के सवाह हयात के अदबी कारनामे, तस्नीफ़ात, खिदमात का जायज़ा लिया गया हो। तारीख़ी हीरोज़, कौमी हीरोज़ के मुताल्लिक़ लिखी गई तहरीरें हों जो बच्चों में एतमाद के जज्बे को उजागर करने में मुआविन साबित हो सकें। इसलिए सरकारी और गैर सरकारी तौर पर बच्चों के अदब पर सेमिनार, नुमाइश वक्तन फ़वक्तन मुनक़्क़िद होना चाहिए, जैसे आज शुरुआत हुई हमारे यहाँ, ताकि बच्चों में और भी एतमाद बढ़े और ये सिर्फ इनके लिए ही मुनक़्क़िद किया जाए। सेमिनार्स और ऐसे ही प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी के लिए बहुत अहमियत का हामिल हैं। बहुत शुक्रिया जी। आपने बहुत अहम बातें की। मकाला मजीद अभी उनका सुनने के लायक था और अभी उन्होंने वक्त था।
وہ ان کے ادب کو نظر انداز کیا جا رہا ہے بڑے ادیبوں کی طرف سے، جیسے کہ بڑے ادیبوں کے نام دیے، بڑے نامور ہمارے ادبا تھے، وہ لکھتے رہے کہانیاں، لیکن آج کل کوئی ایسی کہانیاں کم از کم لکھی جانی چاہیے، ایسا ادب تخلیق ہونا چاہیے جو کہ بچوں کو فیسینیٹ بھی کرے، وہ انہیں ان کا جی چاہے وہ کہانیاں، وہ نظمیں، وہ انہیں یاد رکھیں، وہ انہیں پڑھیں اور ان کو ٹریول کریں ان کے ساتھ، بچے ایک دوسرے کو سنائیں. ایسی چیزیں جو ہیں اس کی وجہ سے اب ہم اگر بات کو اب طویل ہو جاتی ہے کہ آپ دیکھیں کہ نصاب پہ بڑے مسائل ہیں.